हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हनिया की तदफीन आज दोहा में होगी। शहीद की मैयत दोहा पहुंचने पर अहलिया ने दीदार किया। तेहरान में इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आयतुल्लाह खामनई ने पढ़ाई। हज़ारों शहरियों की शिरकत। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अमरीका ने अपना जंगी बहरी बेड़ा खलीज फास भिजवा दिया। बेड़े में तैयारा बरदार जंगी जहाज समेत 7 जहाज शामिल। इसराइल का दिफा करने के आज़म का भी इजहार। इसराइल ने भी किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की धमकी दी। हुकूमत का फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मजम्मत के तौर पर आज पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाने का फैसला। पूरे मुल्क में कल बाद नमाज जुमा इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में खसूसी करारदाद भी पेश। फैसले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास में हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद करके बैन अक़वामी क़वानीन को पांव तले रौंदा गया। जितनी बारिश उतना काम। लाहौर में 7 घंटे की लगातार रिकॉर्ड बारिश। बाज़ इलाकों में 350 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन हाथ के हाथ क्लियर इलाके कर लिए गए। शहर का 80% इलाका क्लियर कर दिया गया। इंतजामिया का तमाम शहर क्लियर करने का दावा। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने निकासी आप के कामों का जायजा लिया। शहर में जिंदगी मामूल पर आ गई। मानसहरा में तेज बारिश के बाद सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर और दुकानें बह गईं। माहदेरी का मरकजी पुल बह जाने के बाद बनाया गया मुतबादिल रास्ता भी सैलाब में बह गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बेशतर शहरों में वक्फे से बारिश। कराची भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश कहीं हल्की कहीं तेज। शहर में कई मकामात पर बारिश का पानी जमा। आज से 6 अगस्त तक बलूचिस्तान के 22 अजला में भी बारिशों का इम्कान। PDM के 22 अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि फौज और PTI के दरमियान नून लीग और पीपल्स पार्टी दूरियां पैदा कर रही है। असद कैसर का 15 रोज में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। जमात इस्लामी अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। कोयटा और गवादर समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी। कोयटा शहर में रेड जोन और तरफ की सड़कें आज 6ठे रोज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। MQM के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि MQM क़यादत के साथ जायद बिलों और बिजली के मामलात पर मुस्बत बातचीत हुई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिजली के बहरान पर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वज़ीर आज़म और उनकी टीम जैसे काम कर रही है, उम्मीद है कि अवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी से अमेरिका के कौंसल जनरल कॉनराड ट्रिबल की अलविदाई मुलाकात। गवर्नर सिंध का कौंसल जनरल की नई जिम्मेदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि कौंसल जनरल ने पाक अमेरिका 2 तरफ़ा ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया है। गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ किया। 250 पौधे सियासी, मजहबी, समाजी, अदबी शख्सियात, सिफारतकारों और फनकारों के नाम से लगाए गए। तकरीब में कौंसल जनरल मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से गवर्नर हाउस को 1000 दरख्त देने का ऐलान। गवर्नर सिंध ने इस मौके पर ऐलान किया कि जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाई जाएगी। खलीजी ममालिक में पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। मुलव्विस अफराद को सजाओं और मुल्क बदरी का सामना। अरब अमारात के कराची में कौंसल जनरल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस 5 से ज़ायद पाकिस्तानियों को उम्र कैद जैसी सजाएं भी दी गई हैं। गिरफ्तार बेशतर अफराद को UAE से मुल्क बदर कर दिया गया। रवां साल अमरीकी वीज़े के लिए पाकिस्तानी शहरियों की दरख्वास्तें तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। अमरीकी हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2023 में 1,07,183 पाकिस्तानियों को अमरीका के नॉन इमिग्रेशन वीज़े जारी किए गए।
अमरीकी अहदेदार का कहना है कि 2023 में सबसे ज़्यादा तादाद में वीज़े जारी किए गए। रवां साल ये तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। अमरीकी सिफारतखाने के ज़राए के मुताबिक अमरीकी सिफारतखाने ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट का वक्त 440 रोज़ से कम करके 230 दिन कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से गौहर एजाज की क़यादत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वफ्द की मुलाकात। ताजरों और 40 इलाकाई कारोबारी तंजीमों के अहदेदारों की शिरकत। सदर का कहना था कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सबके लिए सूदमंद हल तलाश करना होगा। अदराक है कि महंगे खाम माल, तवानाई और ईंधन की वजह से कारोबारी शोबे को मुश्किलात का सामना है। गौहर एजाज का कहना था कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से आवाम, सनतों, ज़राअत और बरामदात के शोबे पर बोझ पड़ रहा है। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है कि तवानाई की कीमतों के मामले में मदाखलत करें। चीन के शहरियों के लिए 14 अगस्त के बाद वीज़ा मुफ्त होगा। मुश्तरका मंसूबों के जरिए चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली फ़ायदेमंद साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के आला सतह के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे इक़दाम किए हैं। बशाम वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वाक़े में मुलव्विस अनासिर को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। चीनी वफ़द के दौरे से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। यकीन है कि चीनी वफ़द का दौरा पाकिस्तान मुफीद साबित होगा। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों के नतीजे में आला सतह वफ़ूद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ईरान जवाब देने का हक रखता है। सलामती कौंसिल इजलास में ईरानी सफ़ीर का इंतबाह। कहा कि सलामती कौंसिल इसराइली हमले की मजम्मत और उस पर पाबंदी आयद करे। इसराइली सफ़ीर ने जवाब में कहा कि नुकसान पहुंचाने वालों को ताकत से जवाब देंगे। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ईरान की दरख्वास्त पर बुलाए गए सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में चीन और रूस की इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत। चीनी सफ़ीर ने कहा कि गजा जंगबंदी नाकामी खित्ते में कशीदगी का सबब है। अमरीकी नायब सफ़ीर ने कहा कि असर रसूख वाले ममालिक कशीदगी में कमी के लिए ईरान पर दबाव डालें। सलामती कौंसिल के इजलास में मशरिक़ वस्ता कशीदगी रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने पर जोर। रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन ली की आखिरी रस्मात की अमरीकी रियासत टेक्सास में अदा कर दी गई। अमरीका के साबिक सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया हिलरी क्लिंटन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शीला जैक्सन ली अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस की सरबराह थी। ह्यूस्टन में मुनक़दा शीला जैक्सन ली की आखिरी रस्मात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी ने कहा कि शीला जैक्सन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। शीला जैक्सन ली 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला मुतासिरीन के साथ खड़ी रहीं। शीला जैक्सन पाकिस्तान की मुखलिस और सच्ची दोस्त थी। पेरिस ओलंपिक गेम्स में आज पाकिस्तान की 2 एथलीट्स एक्शन में नजर आएंगी। शूटर कशमाल तल्लत 25 मीटर पिस्टल के मुकाबलों में एक्शन में होंगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे शुरू होगा। स्प्रिंटर फाइका रियाज खवातीन की 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई मरहले में शरीक होंगे। फाइका रियाज का इवेंट दिन 1:30 बजे शुरू होगा। और स्क्रैबल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के वसीम खत्री ने तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। वसीम खत्री ने 11 में से 10 गेम्स जीते। नाइजीरिया के आयताकारों ने 23 गेम्स जीतकर टाइटल अपने नाम किया।